पराम्बा भगवती महादेव जी से कह रही है कि प्रभु कोई बात नहीं, इतने जन्म चले गए तो ठीक है, अब इस जन्म में कथा सुना दो। क्यों जी, अब तो अवसर है ना मेरे पास, अब सुना दो। शंकर जी ने कहा ठीक है, अब सुना देते हैं कथा। तो कथा का स्थान भी श्रेष्ठ होना चाहिए, कथा का स्थान भी उत्तम होना चाहिए, तो अच्छे स्थान पर लेके जाए। तो शंकर भगवान पराम्बा भगवती माँ पार्वती को अपने साथ लेकर चले। अपने साथ में शंकर जी के शीश पर गंगा है, भाल पर चंद्रमा है, कंठ में वासुकी नाग है और गोदी में गणेश भगवान है। वो ध्यान से सुनना। और साथ में पार्वती माता। अब जब शंकर भगवान अमरनाथ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि इस गणेश जी का कथा में क्या काम है, तो गणेश जी को रास्ते में बिठा दिया। फिर आगे बढ़े तो सिर पर जो गंगा थी, गंगा जी को भी स्थान पे उतार दिया रास्ते में। साथ में जो वासुकी नाग था उनको भी रास्ते में बिठा दिया, और महाराज भाल पर जो चंद्रमा है उसको भी रास्ते में बिठा दिया। खाली पार्वती माता को लेकर शंकर भगवान अमरनाथ आए थे। पार्वती जी ने कहा बोले इन लोगों को भी सुना देते, बोले नहीं, अभी आपको सुनाना है तो आपको भाव से सुनाएंगे। और जो लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं उन लोगों को ये चारों स्थान पहले मिलेंगे, फिर बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। तो अमरनाथ के यहाँ भगवान पधारे और सुंदर सा माँ पार्वती से पूछा। देवी कथा दो तरह से होती है, एक तरह से कथावाचक कथा कहे और सुनने वाले समझे, और दूसरी कथा होती है कि कथावाचक कथा कहे और सुनने वाले हामी भरे। हामी समझ, हुकारा समझो, हुकारा। एक तो वाचक कथा कहने सुनने वाला समझी जाए, और दूसरी कथा की वाचक कथा कहे और सुनने वाले हुकारे भरे। तो आप कौन सी कथा सुनोगी? तो पार्वती माता ने कहा शंकर जी बिना हुकारा में 52 जन्म चल गया हमारा, इना जन्म में तो तुम कथा कीजो और मैं कथा सुनूं और कथा का हुकारा भरूं, कथा की हामी भरूं। और जैसे ही कहा तो महादेव ने कहा ठीक है। अब महादेव ने 3 ताली बजाई, ध्यान से सुनना। 3 तालियां बजी, और पहली ताली बजी तो जो पशु पक्षी आसपास से वो पशु पक्षी कोसों दूर चले गए। दूसरी ताली बजी, संतजन कहते हैं जहां महादेव विराजमान थे वहां एक वट वृक्ष था, उस वृक्ष के तने में पक्षी का घर था। महाराज देखा होगा ना, जो खाली पेड़ होता है उसमें पक्षी घर बना लेते, उसमें एक तोता, एक शुक रहता था। पहली ताली में वो शुक वहां से उड़ जाता, पर उस शुक का अंश वहां रह जाता, और दूसरी ताली में उस अंश में प्राण आ जाता, और तीसरी ताली में वो अंश वहां प्रकट हो जाता है। वही जब तोता प्रकट हुआ, महादेव जी ने कथा शुरू की। अब महाराज माँ पार्वती भी कथा सुन रही है, और उस पेड़ पर बैठा वो तोता भी कथा सुन रहा है। एक विशेष बात ध्यान रखना, हमेशा कथा कभी अंतर नहीं करती है। ये उम्र में छोटा है तो इसको नहीं सुनाएंगे, ये बड़ा है तो इसको, और ये छोटा है तो इसको असर नहीं करेगी, बड़े को असर करेगी। अमीर है तो इसको काम नहीं आएगी, गरीब है इसको काम आएगी, या गरीब है तो इसको काम नहीं आएगी और अमीर है तो इसको काम। कथा कभी भेद नहीं करती। जो कथा सुनता है, कथा के नियम को फॉलो करता है, धारण करता है, कथा उसका बेड़ा पार करती है, चाहे वो कोई भी हो।